विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अभी वर्तमान में एक ऐसी संस्था है जो भारत के बड़े शिक्षक संगठनों में एक है और ये तरह तरह की लड़ाइयाँ हर दौर में लड़ती रही हैं। अभी 8वां पे कमीशन आना है और तमाम अन्य शिक्षकों के मुद्दे हैं जिसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ निरंतर संघर्ष करता है। एक पे कमीशन को लेकर के हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं वो है फुल पास्ट सर्विस काउंट का मुद्दा, जो शिक्षकों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जब से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग कई सालों तक अपॉइंटमेंट नहीं हुए तो प्रमोशन को लेकर के कोई ना कोई समस्या आती रही है, लेकिन फिर भी 10,000 यूनिट से ज़्यादा प्रमोशन हुए। नए जो रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनके बीच में एक तरह का असंतोष फैल रहा है और वो बार बार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे पास सर्विस के मुद्दे को लेकर के क्या कर रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर VS नेगी जी, और उन्होंने पिछले दिनों शिक्षा सचिव विनीत जी से मुलाकात भी की थी और उस बारे में जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्टैंड जानना चाहेंगे कि आपका स्टैंड क्या है इसको लेकर के। जी धन्यवाद। आप लोग जो है विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को समय समय पर शिक्षकों के बीच और जनता के बीच लाते रहते हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। फुल पास सर्विस काउंट का विषय इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़ा हुआ अग्रणी मुद्दा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि छठे वेतन आयोग से जो भी मैं कहूँगा खुशी की लहर शिक्षकों में आई थी 2008 में, उसके पश्चात 2010 में जो रेगुलेशन आना था शिक्षकों से जुड़ा हुआ, उस रेगुलेशन के माध्यम से 2011 से 2021 तक इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियों पर मैं कहूँगा एक टाल मटोल का रवैया रहा। 2021 के बाद डूटा के सक्रिय प्रयासों से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अपॉइंटमेंट ड्राइव शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। लगभग 5200 शिक्षकों की भर्ती हुई है और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1500-2000 शिक्षक जो है उनका एक लंबा अनुभव एज एडहॉक शिक्षक इस विश्वविद्यालय में रहा और उनके फुल पास सर्विस काउंट का विषय पिछले 2 वर्षों से हम लोग मिनिस्ट्री और UGC के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर उठा रहे हैं। यह बहुत संजीदा मुद्दा है और मैं कहना चाहूँगा कि पहली लड़ाई थी कि सभी शिक्षकों को परमानेंट हो जाने का अवसर मिलना। लंबे समय तक जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में सेवाएं दी हैं उनके फुल पास सर्विस काउंट की मांग डूटा की अग्रणी मांग है। 4, 5 और 6 साल पहले प्रमोशन में भले ही ऐड हो रहे हों, लेकिन शिक्षकों ने 10 साल, 15 साल, 20 साल जो सेवाएं दी हैं, डूटा का यह मानना है और डूटा के साथ साथ सभी शिक्षकों का यह मत है कि उनका वो पास सर्विस भी उनकी सेवाओं में जुड़ना चाहिए जो उन्होंने इस विश्वविद्यालय में एज एन एडहॉक दिया है। अभी हाल ही में हम लोग शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर और हमारे डूटा के पदाधिकारियों के निर्देश पर शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों से मिले। सेक्रेटरी जो हैं विनीत जोशी जी से हमारी भेंट हुई, उनके समक्ष यह मुद्दा पहले ही था और हमने उनको अवगत कराया कि यह मुद्दा बहुत ही ज़रूरी तरह से अभी इसको हम लोगों ने समाधान पर लाना चाहिए। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ। उस वेतन आयोग और उस रेगुलेशन जो 2018 है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारी समस्याएं शिक्षकों के साथ अभी जुड़ी हुई हैं, उनका निवारण होना भी ज़रूरी है। इससे पहले कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, मुझे लगता है उनका निवारण 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ही हो जाना चाहिए। और शिक्षकों की मांगें जायज़ हैं, उन मांगों के साथ डूटा भी खड़ी है। पास सर्विस काउंट में शिक्षकों ने समान प्रकार की सेवाएं दी हैं, उन्होंने बिना इन्वॉल्वमेंट्स लिए हुए परमानेंट होने के बिना वो सारी सेवाएं, वो सारा समय अपने कैरियर का एज परमानेंट शिक्षक के समकक्ष ही दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ परमानेंट होने, उनके बिना किसी अपनी गलती के परमानेंट होने में देरी हुई। अब देरी हुई तो उसका खामियाजा जो उन्होंने भुगता, उसकी भरपाई के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है जो हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम एकजुट होकर इस दिशा में बढ़ रहे हैं। सरकार ने इस बात को संजीदगी से सुना है और सरकार के स्तर पर, UGC के स्तर पर, शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर हम इस बात को
पुरजोर रूप से रख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व फुल पास सर्विस का विषय भी सुलझाया जाना चाहिए, जिससे कि उन शिक्षकों के साथ जस्टिस हो सके जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने कैरियर के एडहॉक का कार्यकाल के समय में इस विश्वविद्यालय को दिया। उसका रिवार्ड उनको परमानेंट होकर मिला है। तो जब हम उस चीज़ को स्वीकार रहे हैं कि उन्हें एडहॉक रहते हुए परमानेंट होने तक अपना कार्य दिया और उनकी उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको परमानेंट किया गया, तो उनको साथ उस इनजस्टिस के फैक्टर को रिमूव करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनका फुल पास सर्विस काउंट हो। इस विषय में फुल पास सर्विस काउंट का मुद्दा लेकर एक फोरम भी तैयार हुआ है। उस फोरम के साथ भी डूटा की बिल्कुल मैं कहूँगा सहयोग और समर्थन है। वे भी अपने स्तर पर पूरा ताकत से इस विषय को लेकर सरकार से मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो नई बात आज की बैठक में हम लोग के आपस में चर्चा में आई है कि अगर सरकार इसको डिले कर रही है तो क्या हमारे पास अन्य ऑप्शंस हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के, उन पर भी चर्चा करेंगे। डूटा की एग्जीक्यूटिव में इस विशेष मुद्दे पर हम लोग और कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उन पर भी हम विकल्पों पर चर्चा करेंगे, ऐसा हमारा मत बना है। तो देखते हैं इसको कैसे हमने टेकअप करना, लेकिन डूटा के लिए अग्रणी मुद्दा है। इसको हम क्लिंच कर पाएंगे तो मुझे लगता है शिक्षक समाज के प्रति यह बहुत बड़ा जस्टिस होगा। तो सर शिक्षकों में कभी कभी असंतोष भी हो जाता है। देखो, असंतोष बहुत जायज़ है। ये असंतोष ही था कि हम लोग 8वें 7वें वेतन आयोग से बहुत सारी चीज़ें ला पाए। अगर शिक्षक आक्रोश की अपनी आवाज़ को दिल से नहीं निकालते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में रुके हुए अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस प्राप्त कर पाते। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रोफेसर्स और विभागों में सीनियर प्रोफेसर्स जैसे नियुक्तियां हो पाती। तो ये असंतोष ही हमारी शक्ति है जो सृजित होकर परिणाम में बदलती है। अन्यथा एक समय ऐसा था कि हमारे लोग तो एसोसिएट पे ही रिटायर हो रहे थे, जो कि प्रोफेसरशिप ड्यू उनकी थी। तो सर फोरम फॉर फुल पास सर्विस जो मंच है वो लीगल बेंच में जाने की बात कर रहा है, इसको कैसे देखें? वही मैंने इशारा किया ना, अन्य विकल्प भी देखेंगे। अगर इसमें अनावश्यक देरी होगी सरकार की तरफ से तो लीगल ओपिनियन के साथ साथ हम आंदोलन का भी तरीका इसमें अपनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम लोग उनको 1-2 बार अपना कम्युनिकेट कर चुके हैं, अपने तर्क रख चुके हैं, अपने जस्टिफिकेशंस दे चुके हैं, अपनी मांग के समर्थन में हमने जितने भी हमारे पास तर्क हैं उनके समक्ष रखे हैं, और वो सारे तर्क बिल्कुल मैं कहूँगा कि सटीक तर्क हैं, जस्टिफाइड तर्क हैं, तो उसके लिए हम करेंगे। आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं, कानून का रास्ता भी अपना सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डूटा अध्यक्ष नेगी जी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर लीगल भी बढ़ा जा सकता है और आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाता है। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।